दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से पंकज सिन्हा के तरफ से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, I2B योगा एंड I2B गुरुकुल एंड पंकज सिन्हा जस्ट विद पीके सिन्हा और जस्ट विद पंकज सिन्हा यूट्यूब के माध्यम से हम लोग योग से रिलेटेड थियोरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें योगा से संबंधित जितनी भी जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी हम लोग देंगे, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो योगा से संबंधित है, उन सभी के लिए भरपूर जानकारी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि पिछला पार्ट आपने देखा होगा उपनिषद से था और उपनिषद का फर्स्ट पार्ट था और मैंने ये कहा था कि इसके कई पार्ट आएंगे क्योंकि कई उपनिषद हैं और ये बहुत बृहद सब्जेक्ट है और इसमें से ढूंढ ढूंढ करके एक जगह पे लाना और उसे आप तक पहुंचाने में समय लगता है और उसे पूरी तैयारी करने में भी मेहनत लगता है। तो दोस्तों, हम फिर से आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप अपने कमेंट के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से जरूर हमें भेजें। और दोस्तों, क्योंकि उपनिषद एक कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है, तो हम सब कोई धार्मिक हो जाएं और थोड़ी सी घंटी बजा लें। दोस्तों, घंटी बजने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उपनिषद का सेकेंड पार्ट, उपनिषद का द्वितीय अंग, दूसरा भाग। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक देने वाला हूं, जहां से कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल नंबर 1, कठोपनिषद में योग की परिभाषा क्या है? तो मेरा फिर से एक बार सवाल सुने, कठोपनिषद में योग की परिभाषा क्या है, यानी योग के बारे में क्या कहा गया है कठोपनिषद में। दूसरा, कठोपनिषद की शैली और कौन सी शाखा से आता है, यानी कि कठोपनिषद जो उपनिषद है उसकी शैली क्या है और वो कौन से शाखा से बिलोंग करता है। कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? चौथा सवाल, कठोपनिषद में कुल कितनी बल्लियां हैं? पांचवा, कठोपनिषद के अनुसार शरीर के कितने द्वार होते हैं? लास्ट, छठा प्रश्न, कठोपनिषद का शांति पाठ क्या है? तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी है इन सभी प्रश्नों का तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे और बढ़ाएं। और अगर नहीं जानकारी है तो ये मेरा वीडियो अंत तक देखें, उपनिषद सेकेंड पार्ट, जिसमें कि मैं आज कठोपनिषद, जिसे कथा उपनिषद भी कहा जाता है कई जगहों पे, कठोपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और फिर से एक बार बता दूं, I2B गुरुकुल के माध्यम से ये थियोरेटिकल क्लासेस जो कि योगा से संबंधित है, YCB के सर्टिफिकेशन से संबंधित है, इसमें ली जा रही है। अगर कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। YCB लेवल 3 में ऊपर की जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब है योगा इन कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद विथ अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंचकोशा, विवेक एंड आनंद मीमांसा। ये YCB लेवल 3 का कोर्स ऑफ स्टडी में ये पार्ट लिखा हुआ था, जहां से मैंने लिया है। यानी कि अपने को 3 उपनिषद पढ़ने हैं, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, और पंचकोश के बारे में, विवेक के बारे में, आनंद मीमांसा के बारे में जानकारी हमें लेनी है। तो आज हम लोग देखते हैं कठोपनिषद के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, आप सभी ने कहीं ना कहीं बचपन में जरूर इस तरह का फोटो देखे होंगे, और ये यमराज हैं जो भैंसे पे सवार हैं, और यहाँ पे जो एक ब्राह्मण बालक खड़ा है ये है नचिकेता। तो कठोपनिषद के नाम से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लगा होगा कि नचिकेता और यमराज से संबंधित कुछ इसमें लिखी गई बातें हैं। तो बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों शांति पाठ से, यानी कि भगवान की मंत्र से, जिससे कि इसे इस तरह से उच्चारण करेंगे, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, यह जो मंत्र है, यह जो शांति पाठ है, यह कठोपनिषद से लिया गया है। आपने कई बार सुना होगा, बहुत ही फेमस यह शांति पाठ है। इसका अर्थ क्या होता है? तो हे परमात्मा, विद्यार्थी और शिक्षक यानी हम दोनों विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की रक्षा करें, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का पोषण करें, हम दोनों ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें। हे परमात्मा, विद्या प्राप्ति का समर्थ हमें प्राप्त करें और हमें दें, और हमारी बुद्धि को तेज करें, हमें शक्ति दें, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। ये जो शांति पाठ है ओम सहना भवतु, उसका अर्थ अभी आपने देखा। अब हम बात करते हैं कठोपनिषद के ऊपर चलते हैं। तो इस उपनिषद के रचयिता कठ नाम के तपस्वी और आचार्य थे। वो मुनि वैशंपायन, जिसको श्री कृष्ण वैशंपायन भी कहा जाता है, जिन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है, उनके शिष्य थे। तो कठ जो थे वो श्री कृष्ण द्वैपायन वैशंपायन के शिष्य थे, मुनि वैशंपायन के शिष्य थे तथा यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। अब इसको आपने थोड़ा सा ये ध्यान दिया होगा कि इसमें कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के 3-3 वल्लियां हैं, यानी कि 3-3 पार्ट है। वल्लियां का मतलब आप समझो, अब प्रश्न ऐसा आता है कि कौन से उपनिषद में वल्लियां लिखी गई है, वल्लियां कही गई है। तो वल्लियां कठोपनिषद का पार्ट है। तो 2 ही अध्याय है और दोनों के 3-3 वल्लियां हैं। अब इसमें मुख्य रूप से वासृवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच संवाद है। वासृवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच संवाद है, जिसमें कि कठोपनिषद का पूरा अगर आप देखें तो इसी से चर्चा शुरू होती है और खत्म भी यहीं पर जाके हो जाता है। बट इस कथा के माध्यम से बहुत सारे बहुत अच्छे और बृहत मैसेजेस दिए गए हैं। अभी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ऋषि वासृवा और नचिकेता के बारे में। तो नचिकेता ऋषि वासृवस के पुत्र थे, जैसा कि आपने अभी अभी जाना। ऋषि वासृवस कौन थे भाई? तो ऋषि वासृवस आरुणि उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। आपने सुना होगा या कहानी पढ़ी होगी, आरुणि, गुरु भक्त आरुणि। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो वहां पे हमें एक चैप्टर पढ़ने को था हिंदी में, गुरु भक्त आरुणि, जो कि धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे। ऋषि ने एक बार कहा कि सारे स्टूडेंट होते थे, उनके काफी शिष्य हैं, काफी फेमस है धौम्य ऋषि की स्टोरी। मैं आपको एक लेना चाहता हूं। तो धौम्य ऋषि के आश्रम में आरुणि, उपमन्यु, इस तरह के कई शिष्य थे और सब राजा के बेटे होते थे, वो पढ़ने आते थे। तो ऋषि धौम्य ने एक बार कहा कि खेतों में जाओ और देखो पानी जो है बरसात के बाद बह रहा होगा, उसको देख के आओ। तो आरुणि जाते हैं वहां पे, तो सारा बांध तो बांध देते हैं, लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि वो बांध नहीं बांध पाते हैं। अब गुरु का आदेश है कि पानी बहे नहीं, तो अभी उन्होंने क्या सोचा, क्या करें, अगर मैं बुलाने जाऊं तब तक तो पानी पूरा बह जाएगा। तो वो लेट जाते हैं उसी मेड़ के ऊपर और उससे पानी रुक जाता है। सुबह से लेके हो जाता है शाम तक। जब धौम्य ऋषि के आश्रम में संध्या काल तक नहीं पहुंचते हैं तो अपने शिष्यों को उसे ढूंढने को भेजते हैं। फिर ऋषि भी ढूंढते हैं, कहीं कुछ मिलता नहीं है। फिर वो खेतों में जाते हैं तो वहां तो देखे कि आरुणि खुद लेटा हुआ है और पानी को रोके हुए है। तो गुरु बड़े खुश हो जाते हैं, फिर उसे आशीर्वाद भी देते हैं। तो यह एक छोटी सी कहानी थी गुरु भक्त आरुणि का, जो कि धौम्य ऋषि के शिष्य थे और उनके पुत्र वासृवस थे और वासृवस के पुत्र नचिकेता हुए। ऋषि वासृवस ने देवताओं से उपहार की इच्छा रखते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए एक विश्वजीत नामक यज्ञ शुरू किया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऋषि वासृवा ने कौन सा यज्ञ किया? चॉइस में आपको दे सकता है विश्वजीत यज्ञ, या दे सकता है अश्वमेध यज्ञ, या और भी कोई भी यज्ञ का नाम दिया जा सकता है। बट ये ध्यान रहे, विश्वजीत नामक यज्ञ शुरू किया। पुत्र नचिकेता ने देखा कि वासृवस यानी उनके पिताजी केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी या लंगड़ी गायों को दान दे रहे थे, जो यज्ञ एवं दान हेतु उपयुक्त भी नहीं थे। तो नचिकेता को ये लगता है कि हमारे पिताजी इतना पूजा पाठ करके और विश्वजीत यज्ञ करके सारा दान दे दिया और इस तरह की गायें दे रहे हैं, तो अच्छी बात है नहीं।
तो पहुंच जाते हैं पिताजी के पास और बोलते हैं कि पिताजी, दान में तो अपना सारा प्रिय सुप्रिय वस्तु दिया जाता है और मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बहुत ही प्रिय हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे किसको दान दे रहे हैं, मुझे आप किसे दान दे रहे हैं। तो बादशाह इग्नोर करते हैं, पहले तो बोलते ठीक है जाओ खेलो कूदो, मेरे को पूजा करने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। बट नचिकेता जो है वो मानते नहीं है और नचिकेता बार बार पिताजी के पास आके बोलते हैं, पिताजी आपने मुझे किसे दान दिया है। अब बादशाह को आ जाता है गुस्सा, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं, यानी कि मृत्यु को देता हूं, मैं तुम्हें स्वयं यमराज को देता हूं। नचिकेता यमराज के घर पहुंच जाते हैं, वह बालक अपने पिता को आदेश मान करके, लेकिन संजोग बस यम देव बाहर गए हुए थे, वहां पर वो उपलब्ध नहीं थे यमलोक में। तो नचिकेता जो कि एक ब्राह्मण का पुत्र था, वो 3 दिनों तक उनके द्वार पर, यमराज जी के, यमदेव के द्वार पे बिना खाए बिना पिए इंतजार करता है। अब देखते हैं, एक ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन और पानी के इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था, और यह हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। अपनी गलती की भरपाई के लिए यमदेव ने नचिकेता से कहते हैं कि आपने मेरे घर में 3 दिनों तक बिना अतिथि के इंतजार किया है, इसलिए आप मुझसे 3 वरदान मांगे। अब 3 वरदान कौन थे, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है 3 वरदान क्या क्या मांगे। नचिकेता ने यमाचार्य से 3 वर मांगे। पहला, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। देखिए, बालक है, छोटा बच्चा है, 10-11 साल का बच्चा है, वो अपने लिए नहीं मांगता है, वो किसके लिए मांगता है, अपने पिता के लिए मांगता है। दोस्तों, यह भी धार्मिक बात है, आप भी बेल बटन दबा करके धार्मिकता का घंटी बजाएं। मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा, स्वर्ग की अग्नि विद्या क्या है, स्वर्ग की अग्नि का स्वरूप क्या है। तीसरा वरदान मांगता है, मृत्यु के पश्चात यमराज जी होता क्या है, क्योंकि आप तो देवता हैं मृत्यु के, आप ही सबके प्राण ले जाते हैं, तो आप ही हमें बताएं कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है, आत्मा क्या जिंदा रहता है या नहीं। अब हम पहले प्रश्न पे विवेचना करते हैं, पिता का क्रोध शांत हो जाए, यह पहला वर था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तथास्तु, हो जाएगा। दूसरा वर, स्वर्ग की अग्नि, त्रिनचिकेता अग्नि नाम दिया गया, क्योंकि अग्नि विद्या जब यमाचार्य ने सिखाया और उससे पूछे कि आपने क्या समझा, तो हूबहू जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही नचिकेता जी ने रिपीट कर दिया। तो यमाचार्य ने जो उपदेश दिया था वह नचिकेता ज्यों का त्यों समझ आ गया, इसलिए त्रिनचिकेता अग्नि विद्या के नाम से यह जाना जाता है। और इसमें 4 आश्रमों के संधि काल में बताया जाता है। जैसे आश्रम क्या है, व्हाट इज आश्रम, तो श्रम से जीवन को सफल बनाने को ही आश्रम कहा जाता है, श्रम से जीवन को सफल बनाने को ही आश्रम कहा जाता है। और यहाँ पर 4 आश्रम की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो हमारे जीवन के ये 4 आश्रम होने चाहिए, जो श्रम मेहनत करके प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ किए दिए नहीं और हम बोले हम ब्रह्मचर्य हो गए, हम गृहस्थ हो गए, हम वानप्रस्थ हो गए, हम संन्यास हो गए, नहीं। श्रम से जीवन को सफल बनाने को ही आश्रम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये प्रश्न याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा वर, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। पर यमाचार्य ने कहा, यह क्या करोगे, ये सब जान के क्या करोगे, फालतू का सवाल है, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। यमाचार्य ने नचिकेता को बहुत ही प्रलोभन दिए, परंतु नचिकेता नहीं माना। कहा, मुझे यही जानना है हुजूर, मुझे यही जानना है प्रभु, और उसने सारे प्रलोभन ठुकरा दिए। तब यमाचार्य ने कहा, जीवन के 2 मार्ग है बेटे, श्रेय एंड प्रेय। श्रेय क्या है, योग का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। श्रेय मार्ग है योग अथवा मोक्ष मार्ग। दूसरा प्रेय यानी भोग और सांसारिक मार्ग। तो श्रेय योग और मोक्ष मार्ग विद्या का मार्ग कहलाएगा, प्रेय भोग और सांसारिक मार्ग अविद्या का मार्ग कहलाएगा। यमाचार्य ने कहा कि नचिकेता, तुमने मृत्यु के बाद क्या होता है यह प्रश्न कर
श्रेय मार्ग यानी मोक्ष मार्ग को चुना है, यानी योग मार्ग को चुना है। आत्मा मृत्यु तर्क के योग नहीं है, आत्मा उससे भी परे है। सो अब हम बात करते हैं कि हमने बात किया था 2 अध्याय में होता है और हर अध्याय के 3-3 बल्लियां हैं। तो इन बल्लियों में किस तरह से उल्लेख है, यहां से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली, आपने जितनी अभी तक स्टोरी सुनी वो करीब करीब प्रथम बल्ली में ही आ जाता है। जैसे कि पहला, नचिकेता ने अपने पहले वरदान में कहा कि जो वह घर वापस आए तो उसके पिता उसे स्वीकार करे, उससे क्रोधित ना हो जाए, वो शांत रहे। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं, निर्भय होकर विचरण करते हैं, तो ये अग्नि ज्ञान है, इसे हमें दे। अभी हमने बात किया नचिकेता जी को यमराज ने अग्नि ज्ञान भी दिया, जिसे बाद में नचिकेताग्नि भी कहते हैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तीसरा वर जैसे मृत्यु और आत्मा के बारे में जानना चाहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई संसारिक सुख सुविधाओं को दान देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य ही जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए और यह प्रसंग अमर हो गया। यहां तक हमने अभी तक देखा और ये प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली इसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से उपदेश शुरू हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसकी विवरण और विवेचना चालू हो जाता है। जो तीसरा वर्ग था उसी का विवरण बहुत आगे तक चलता है। द्वितीय बल्ली, प्रथम बल्ली, प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में इतना मामला हो गया। अब द्वितीय बल्ली में क्या है, तो प्रिय नचिकेता, ओम ही वह परम पद है, ओम ही वह अक्षर ब्रह्म है। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा न तो किसी अन्य के द्वारा जन्म लेता है और न कोई इससे उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अक्षय है तथा बुद्धि से भी रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह विनिष्ट नहीं होता। आपको इतना ही याद रखना है कि प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में नचिकेता की पूरी वरदान की कहानी है, सारा तीनों खत्म हो जाता है। द्वितीय बल्ली में यानी प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली में यमराज जी आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा नश्वर है, आत्मा जो है अमर है, नश्वर हमारा शरीर है। तृतीय बल्ली में क्या बात करते हैं, तृतीय बल्ली, हे नचिकेता, जो विवेकशील है, जिसने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को बस में कर लिया, जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, वही उस आत्म तत्व को जान पाता है। तो आप देखिए, प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में नचिकेता की पूरी कहानी, द्वितीय बल्ली में क्या है, प्रथम अध्याय में आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया। तृतीय बल्ली, अब कौन इस आत्मा को प्राप्त करेगा या पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है, तो समस्त इंद्रियों को बस में कर लिया जाए तो ही आप सत्व गुण को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं दूसरे अध्याय में। तो दूसरा अध्याय में भी फिर से 3 बल्ली होगा। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में जो रुकावटें बाधाएं आती हैं वो क्या हैं और उनके निवारण क्या हैं, हृदय में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। परमात्मा की सर्वव्यापकता और संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष का विवेचन है। योग साधना का मार्ग यहाँ पे बताया गया है एंड ईश्वर, विश्वास और मोक्ष आदि का वर्णन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग की चर्चा कठोपनिषद में कहाँ है, तो दूसरे अध्याय में है। ठीक है, अब हम दूसरे अध्याय का प्रथम बल्ली की तरफ चलते हैं। परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है, जिससे जीवात्मा बाहरी पदार्थों को देखता है और सांसारिक भोग विलास में ही उसका ध्यान रमा रहता है। वह अंतरात्मा की ओर नहीं देख पाता, किंतु मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतरात्मा को देखता है। जो साधक सभी पदार्थों से अलिप्त होकर परम तत्व में लिप्त होने का प्रयास करता है, उस साधक को ही सत्य पथ का पथिक जानकर आत्म तत्व को उपदेश दिया जाता है। तो प्रथम बल्ली में कौन इसके लिए सही मायने में कौन इसके लिए व्यक्ति होगा, तो इतनी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जो इंद्रियां हैं उसका मुंह बाहर की है, जैसे आंख हम देख पाते हैं,
जीवा टेस्ट ले सकता है, कान सुन सकते हैं, मुंह से हम बोल सकते हैं, सब चीजें बाहरी है। लेकिन ये बोले कि इन समस्त इंद्रियों को जो अंतर्मुखी कर ले, उसके बाद ही आत्म तत्व को जाना जा सकता है। आपने अष्टांग योग में भी देखा होगा यम नियम। अब यम नियम में भी जो पार्ट है, तो प्रत्याहार जिसकी बात करते हैं, यानी कि जो भी काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सबको अंदर की तरफ ले जाना, द्वितीय बल्ली। द्वितीय बल्ली दूसरा अध्याय का क्या कहता है? हे नचिकेता, उस चैतन्य और अजन्मा परम ब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। अब 11 द्वारों कौन कौन से हो सकते हैं? ये प्रश्न भी आपको सबसे पहले किया गया था। 11 द्वार का चर्चा की गई है कठोपनिषद में। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, कितना हो गए? 6। 1 मुख, 7, नाभि 8, गुदा 9, जननेन्द्रिया 10 और ब्रह्मरंध्र 11। तो ये जो हमारा शरीर है, जो शरीर 11 द्वारों वाला है, ये सभी द्वार शरीर में स्थित है। कर्म बंधनों से मुक्त होकर जो साधक द्वारों के मोह से सर्वथा लिप्त रहकर नगर में प्रवेश करता है, वह निश्चय ही परमात्मा तक पहुंचता है। और शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब मनुष्य के उपरांत दूसरे शरीर में, मृत्यु के उपरांत जब दूसरे शरीर में चला जाता है, तब कुछ भी शेष नहीं रहता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के उपरांत आत्मा का क्या होता है। अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं, और अन्य अपने अपने कर्मानुसार जड़ योनियों अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। तो ये द्वितीय बल्ली में कहा गया है। प्रथम बल्ली में जीवात्मा, बाहरी पदार्थ, आंतरिक पदार्थ और इंद्रियों के बारे में चर्चा की गई है। अब तृतीय बल्ली में, हे नचिकेता, मृत्यु से पूर्व जो व्यक्ति ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा विभिन्न योनियों में भटकता हुआ अपने कर्मों का फल प्राप्त करता रहता है। यह अंतःकरण विशुद्ध दर्पण के समान है, इसमें ही ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। जब मन के साथ सभी इंद्रियां आत्म तत्व में लीन हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाता है, तब इसे जीव की परम गति कहा जाता है। इंद्रियों का संयम करके आत्मा में लीन होना ही योग है। अब देखिए, योग की व्याख्या भी यहां पर किया गया कि इंद्रियों का संयम करके आत्मा में लीन होना ही योग है। हृदय की समस्त इंद्रियों के खुल जाने से मरण धर्मा मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सो दोस्तों, फिर से वही वाली शांति पाठ जो कि कठोपनिषद का सबसे मुख्य है। दोस्तों, अभी तक के अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार सभी को शेयर करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्नों की तरफ, जो कि पहले हमने आपको प्रश्न किया था जैसे ही हमने प्रणाम शुरू करा। तो कठोपनिषद में कहा गया है स्थिराम इंद्रियम धारणम। कठोपनिषद में योग की व्याख्या क्या है? स्थिराम इंद्रियम धारणम। इंद्रियों को स्थिर धारणा अवस्था ही योग है। इंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर उन्हें स्थिर करना ही योग है। कठोपनिषद में शरीर की 11 द्वार वाला कहा गया है, जिसमें कि इसमें 2 ज्यादा है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं सामान्य शरीर को 9 द्वारों वाला कहा जाता है, बट यहाँ पर कठोपनिषद में 11 द्वारों वाला कहा गया है, जिसकी व्याख्या अभी अभी हमने देखी। एंड 10 प्राणों की वर्णन किया गया है, 5 प्राण और 5 उपप्राण, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें 2 अध्याय हैं, जिनमें 3-3 बल्लियां हैं, और यह पद्यात्मक भाषा शैली में है, यानी गद नहीं है, एक पद है, गाया जा सकता है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। वो पद्यात्मक सेम चीजें हैं। इसके 2 अध्याय शामिल हैं, प्रत्येक के 3-3 खंड हैं, यानी बल्ली में विभाजित किया है, और इसमें कुल 119 मंत्र हैं। तो हरिओम दोस्तों, यहाँ पे हम खत्म करेंगे कठोपनिषद को। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमें भेजें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरि ओम।